डिप्रेशन मॉडरेट टू सीवियर 74% लोग। और ये सारा डेटा आप गूगल करना, आप जाना गूगल से पूछना, योगा ऑफ इमॉर्टल रिसर्च पीयर रिव्यूड जर्नल्स में छपा है, हाईएस्ट इम्पैक्ट स्कोर वाले जर्नल्स में छपा है, वन ऑफ द मोस्ट साइटेड वर्क है मेंटल हेल्थ में। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बाबा जी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं आज के युग के, और जो काम उन्होंने इन द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव एंड मेंटल हेल्थ किया है, उनका काम दुनिया बदलने की क्षमता रखता है। यह आपको समझना होगा। और फिर बात करते हैं जो सबसे बड़ी समस्या है, एंजाइटी। एंजाइटी से स्ट्रेस है, स्ट्रेस से ही बर्नआउट है। बर्नआउट का मतलब तुम जानते हो आज की तारीख में क्यों हमारा जवान बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, नेवी में सुसाइड करता है? क्योंकि बर्नड आउट है, एग्जॉस्टेड है, मेंटली एग्जॉस्टेड है। फिजिकल एग्जॉस्शन की बात नहीं कर रहा मैं। क्यों हमारे आईआईटी का सुसाइड रेट सबसे हाईएस्ट है? हमारे यहां सीएस बर्न आउट है, इंजीनियर्स बर्न आउट है, डॉक्टर फिजिशियन बर्नआउट वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। कॉर्पोरेट बर्नआउट, कॉर्पोरेट बर्नआउट का मतलब है आपने अपने बच्चे पढ़ा तो दिए, आपने अपने बच्चों को सक्सेसफुल कर तो दिया, लेकिन जैसे एक बकरी को कसाई के पास कटने भेजते हैं, वैसे आप अपने बच्चों को बर्नआउट की ओर भेजते हो। फिर अगर उनको आपने रेजिलियंस बेस्ड ट्रेनिंग नहीं प्रदान की, अगर आपने उनको टूल्स नहीं प्रदान कर, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं बकायदा सनातन के टूल्स की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इंटरवेंशन की, सप्तऋषियों की, साइंस की, जिस साइंस से सुश्रुत ने अपनी फिलॉसफी दी, जिस साइंस से पतंजलि ने अपनी फिलॉसफी दी। दुख की बात है आपको लगता है योग केवल पतंजलि का, अरे भैया योग सूत्र पतंजलि के हैं, लेकिन हमारे भी यहाँ पास अभिनव गुप्ता का शिव सूत्र है, हमारे पास इतने गोरख के सूत्र हैं, हमारे पास मत्स्येंद्र के सूत्र हैं, हमारे पास बसवेश्वर के सूत्र हैं, हमारे पास शिवानंद के सूत्र हैं। आपका सनातन बहुत ज्यादा वास्ट है और आपको लगता है योग का मतलब है पीटी करना। ये बात गलत है। वो बस एक हिस्सा है, और ये भी पैकेजिंग वेस्ट ने की है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट प्रोडक्ट है, पैकेज्ड है, 25-30 आसन है, इंप्लीमेंट किया जा सकता है, स्ट्रक्चर किया जा सकता है। तो लोगों को लगता है योग का मतलब इतना ही होता है। योग का मतलब इतना नहीं होता। योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं है। एक बहुत छोटा हिस्सा योग का आसन है, धारणा, ध्यान, समाधि। द कॉग्निटिव इंपैक्ट ऑफ योग अगर किसी ने तुम्हें दिया है वो है डॉक्टर अवधूत शिवानंद। जो सही मायने में सनातन को आगे लेकर के जा रहे हैं। वरना तुम्हें क्या लगता है बस आसन करने से सनातन हो गया? मन का क्या? मन से मनुष्य हो, मन से मानव हो। हीलिंग का मतलब है कॉग्निटिव मेडिसिन, कॉग्निटिव मेडिसिन। एक करेक्ट इंटरवेंशन होना चाहिए। और एंजाइटी पे जब हमने शोध किया, एक बार फिर हमने पाया कि 75% से ऊपर लोग जो क्रॉनिक एंजाइटी से सफर कर रहे थे, स्ट्रेस से, फियर, फोबिया, भय भी एंजाइटी का ही एक हिस्सा है। पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का मतलब है तुम्हारे साथ कोई घटना घटित हुई और औरतों के साथ बहुत गलत काम होते और वो औरतें उसी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में रहती। हमने सारा डेटा कलेक्ट किया। हमारी स्टडी यूनिक इसलिए थी क्योंकि हमने होमोजीनियस पॉपुलेशंस पे रिसर्च किया। 50% मेल, 50% फीमेल। क्यों? क्योंकि शिव शक्ति साधना, हमारे लिए शक्ति उतनी ही कीमती है जितने शिव है। और जब हमने डेटा देखा हम तो चौंक गए, क्योंकि हमें लग रहा था 5%, 10% हो कुछ,
हाइपोथेसिस होता है ना। हमें क्या पता था फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन भी इतना बढ़िया काम नहीं करते, और वो भी तब तक काम करते हैं जब तक वो इंटरवेंशन प्रदान हो रहे हैं। जहां इंटरवेंशन रोक दोगे काम करना बंद, प्रॉब्लम वहीं की वहीं। और हमने पाया, सिद्धों ने तो हमें पहले ही अमृत दे दिया। और शिवयोग 3 चीजों में विश्वास रखता है। पहला, डिजाइन, बढ़िया इंटरवेंशन होने चाहिए, साधना होनी चाहिए ना, स्ट्रक्चर होना चाहिए, टीचिंग तो हो। दूसरा, रिसर्च। और अब हम तीसरी चीज पे काम कर रहे हैं जो शिवयोग के लिए बहुत कीमती है, वो है इम्प्लीमेंटेशन। जब हम शिविर में आते हैं, जब हम सीख रहे हैं, जब हम ये साधना प्राप्त कर रहे हैं, तो हम ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और मेरा यह सपना है कि आप सब इस शिव योग को, इस साधना को छुपा के मत रखना। आप अगर डॉक्टर हो तो इन इंटरवेंशंस को अपनी डॉक्टरी में लेकर के जाओ। आपके कोलीग सफर कर रहे हैं, अगर आप सीए हो तो आप इन इंटरवेंशंस को अपने काम में लेकर के जाओ। न जाने क्यों गुलामी के बाद हम जब साधना करने आते हैं, छुप के आते हैं। अब ये सोच हमें बदलनी होगी, तभी तो क्राइसिस अवर्ट होगा। हाँ जी ना जी, जिस तरीके से आप घर घर गए थे सप्तशती को लेके 2012 में, अब 2022 में 10 साल बाद हमें इन इंटरवेंशंस को घर घर ले जाना होगा। तभी हम एक क्राइसिस को अवॉइड कर पाएंगे। याद रखना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और जब तुम साधना करते हो, तुम साधना में क्या कर रहे हो? प्रिवेंटेटिव एंड प्रमोटिव मेडिसिन। क्या कर रहे हो? प्रिवेंटेटिव एंड प्रमोटिव मेडिसिन। तुम क्या कर रहे हो? साइकोलॉजिकल हीलिंग। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? साइकोलॉजिकल हीलिंग। तुम क्या डेवलप कर रहे हो? सकारात्मक सोच। और ये चीजें सिवाय गुरु के कोई नहीं दे सकता। और तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें इस जीवन में शिवयोग मिला और डॉक्टर अवधूत शिवानंद मिले।